हेलो दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ब्रेन बूस्टर। यहाँ हम आपको सिखाने वाले हैं क्लास 10th के बहुत ही अच्छे और शानदार टॉपिक को जिसका नाम है बीजगणित विधि। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि बीजगणित विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण को समझने के लिए हमें रैखिक समीकरण की फॉर्म को समझना होगा कि रैखिक समीकरण किस रूप में रहता है। तो रैखिक समीकरण हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रहता है। तो अब मान लीजिए हमें कोई समीकरण दिए गए हैं ये, तो हम इनको कैसे पहचानेंगे कि रैखिक समीकरण है। तो हम इनकी तुलना किससे करेंगे? इनकी तुलना हम करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। अगर इनकी तुलना इससे की गई और हमारे इनका रूप इनके फॉर्म में मिला तो ये क्या है? ये रैखिक समीकरण है। और अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं मिले तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको इसके फॉर्म में बनाएंगे। तो इसके फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 2x प्लस वाई है, तो इसको क्या करेंगे हम? 2x प्लस वाई माइनस 5, मतलब कि ये वाले 5 को हम इस तरफ ले आएंगे और इस वाले 5 को जब इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। तो इनको क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे इसी प्रकार इस वाले समीकरण को भी हम क्या करेंगे? 3x प्लस 2y माइनस 8, चूंकि यहाँ पे ये प्लस का 8 था तो इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8। तो बराबर में क्या बचेगा? 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण नंबर 2। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गए? 2 समीकरण प्राप्त हो गए। तो अब बीजगणित विधि हो चाहे विलोपन विधि हो, उनके लिए हमें करना क्या पड़ता है? रैखिक समीकरण को उनकी गुणांक निकालने पड़ते हैं। तो गुणांक निकालने क्या करना पड़ेगा? जो इस रैखिक समीकरण का सूत्र होता है तो उसकी तुलना हम किससे करते हैं? इन समीकरणों से करते हैं। और इनसे क्या निकालते हैं? a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालते हैं। तो a1 b1 और c1 के मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो 2x प्लस वाई माइनस 5 है, उसकी तुलना हम किससे करेंगे? ax1 b1 y a1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? a1 की वैल्यू क्या मिली हमें? 2। b1 की वैल्यू हमें क्या मिली? 1। चूंकि यहाँ पे y के गुणांक में कुछ नहीं है तो y के गुणांक में हम क्या मानेंगे? 1। और c1 की वैल्यू क्या मानेंगे हम? चूंकि देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे c1 की वैल्यू में क्या मिल जाएगी? सीधी माइनस के 5। अरे यहाँ पे प्लस होता तो c1 की वैल्यू में क्या मिलती? प्लस के 5। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण को देखेंगे। तो दूसरे समीकरण को हम जब देखेंगे 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो इसकी तुलना करेंगे हम किससे? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो इसकी तुलना जब हम इससे करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? a2 बराबर 3, मतलब a2 की मान कितना निकलेगा? 3। b2 का मान कितना निकलेगा? 2। और इसी प्रकार पहले से समीकरण में देखेंगे कि C2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? माइनस के 8। और यहाँ पे प्लस का 8 होता तो हमें C2 की वैल्यू क्या मिलती? प्लस का 8। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमें a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालनी होगी। तब हम क्या करेंगे? तब हम बीजगणित विधि से समीकरण को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे तुलना करके a1 b1 और c1 के मान निकाले थे, तो उनको हमने यहाँ पे अच्छे से लिख लिया। अब देखो, अब बीजगणित विधि को सॉल्व करने के लिए एक सूत्र होता है जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन। अब देखो, अब इस सूत्र को सबसे पहले बनाना सीखो। बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? जब भी हम x लिखेंगे तो x के नीचे हम क्या करेंगे? a1 और a2 को हम क्या करेंगे? छुपा लेंगे। और b1 का गुणा c2 से, b1 का गुणा c2 से और b2 का गुणा c1 से। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जब b1 का गुणा c2 से करेंगे और उसके बाद हम तुरंत क्या लगाएंगे? माइनस, और फिर क्या करेंगे? b2 का गुणा c1 से करेंगे। तो हम इस x के नीचे क्या लिखेंगे? a1 और a2 को छुपाएंगे और b1 का गुणा c2 से, और क्या लगाएंगे? अपना वाला माइनस लगा के हम क्या करेंगे? b2 का गुणा c1 से करेंगे। और इसके बराबर में फिर हम क्या लगाएंगे? इसके बराबर में हम लगाएंगे y, और y के बराबर अपॉन में क्या लिखेंगे हम? देखो, अब पहले जैसे हमने x के अपॉन में निकालने के लिए क्या लिखा था? a1 और a2 को छुपाया था, ऐसे ही हम b1 और b2 को छुपाएंगे। और b1 और b2 को छुपाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू? b2 को हमने छुपाया तो हमें a1 का गुणा c2 से हुआ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? a1 इंटू c2 और अपना वाला माइनस लगा के यहाँ पे a2 का गुणा c1 से करेंगे।
A2 का गुणा C1 से हुआ यहाँ पे। अब इसी प्रकार बराबर में क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे सूत्र में एक चीज़ होती है कि हमें यहाँ पे y के आगे माइनस लगाना पड़ता है। कभी भी आप बीजगणित विधि को सॉल्व करेंगे तो जो उसके y का सूत्र होगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, उसके आगे माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब देखो हमने एक बार A1 A2 छुपाया, P1 P2 छुपाया, तो एक बार हमें क्या छुपाना पड़ेगा, C1 और C2। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपॉन में एक के बटे में हम क्या लिखेंगे, C1 और C2 को छुपाएंगे तो A1 का गुणा B2 से और अपना वाला माइनस लगा के A2 का गुणा B1 से हो जाएगा, A1 का गुणा B2 से हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब जैसा कि हम यहाँ पे हमने मान तो निकाल ही लिए थे A1 B1 C1 A2 B2 C2 के, तो हम यहाँ पे इनकी क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। हम यहाँ पे तो वैल्यू पुट करेंगे तो आइए देखो, x अपॉन B1 की वैल्यू क्या थी 1, C2 की वैल्यू क्या थी -8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -8। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, अपना वाला माइनस, उसके बाद हम क्या लिखेंगे B2 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 2, B2 की वैल्यू 2, यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या थी -5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इनटू लगाओगे -5। अब बराबर में क्या करेंगे -y, और अब A1 की वैल्यू देखेंगे, A1 की वैल्यू 2 इंटू C2 की वैल्यू -8, फिर अपना वाला माइनस लगा के A2 की वैल्यू देखेंगे हम 3, और क्या लिखेंगे हम C1 की वैल्यू, तो C1 की वैल्यू क्या लिखेंगे -5, बराबर में हम क्या लिखेंगे 1 बटे A1 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2, B2 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे इंटू 2, माइनस लगा के A2 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पे C1 की वैल्यू B1 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 1। अब देखो, अब यहाँ पे बोर्ड मास के नियम के अनुसार हमने सोल्व करेंगे। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले इनटू सोल्व होता है, तो मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का इंटू 8 से करेंगे, तो 1 का इंटू 8 से करेंगे x अपॉन, तो क्या हो जाएगा -8 माइनस, फिर देखो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे इस माइनस, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेंगे इस वाले के बाद हम, इसके बाद हमेशा ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, देखो तो अब यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी, माइनस प्लस में गड़बड़ी नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो अब देखो -5 का इंटू जब 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -10। अब माइनस और माइनस के, अब तुम जानते हो कि माइनस और माइनस क्या होता है मिलके प्लस बन जाता है, प्लस माइनस प्लस बन के माइनस, प्लस माइनस बन के माइनस, और प्लस प्लस मिल के प्लस। तो इसको तो आप जानते ही होंगे इतना, तो इसी के नियम अनुसार हम यहाँ करेंगे, तो माइनस और माइनस मिल के क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 10। अब यहाँ पे हमें प्लस के 10 मिल गया। अब -y अपॉन, देखो -8 का इंटू 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -16, यहाँ पे -5 का इंटू 3 से करेंगे तो -15, और माइनस माइनस प्लस प्लस 15 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 4 माइनस का, अब यहाँ पे देखो कोई माइनस तो है नहीं है, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 एंड -3। देखो अब इसके बाद हमें क्या करना, इसके बाद देखो अब हमने इतना तो सॉल्व कर लिया है, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं और यहाँ की इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखो अब x अपॉन -8 और +10, इनको हम क्या करेंगे, तो जब 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो x के अपॉन में क्या बचेगा 2, यहाँ पे माइनस बराबर हम क्या करेंगे y अपॉन -16 में से प्लस का 15 जाएगा तो क्या बचेगा -1। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बन जाएगा प्लस। अब इसी प्रकार 1 अपॉन 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब देखो अब x अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 हो गया। अब यहाँ पे इतना हो गया। अब इसके बाद हमें जो x अपॉन 2 है उसको किसके इक्वल में लिखना है 1 अपॉन 1 के इक्वल में। एक बार हम इसको लिखेंगे और एक बार हम y अपॉन 1 को इसके इक्वल में लिखेंगे। देखो तो यहाँ पे x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 लिखा, तो ये 2 यहाँ पे, इसका इंटू यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 2। ऐसे ही y का इंटू इस साइड से होगा और 1 का इंटू इससे होगा, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल गई।
तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण विधि द्वारा रेखिक समीकरण को सॉल्व करना। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।